अरे, तुम मुझे इतना प्यार करोगे ना तो मैं नौकरानी से महारानी बन जाऊंगी। मैं तुम्हें अपनी महारानी समझता हूँ। मैं कौन सा तुम्हें नौकरानी की तरह देख रहा हूँ। हाँ, जब से इस घर में काम कर रही हूँ ना, तुमने मुझे रखा भी महारानियों की तरह ही है। ऐसा ना हो कि मुझे इसकी आदत पड़ जाए। फिर क्या हुआ अगर आदत पड़ जाएगी। वैसे भी तुम तो मेरी दिल और दिमाग में छा चुकी हो। सच में, जब मैं पहले दिन यहाँ काम करने आई थी तो मुझे ऐसे लगा कि मैं कैसे इस घर में काम कर पाऊंगी। लेकिन जब तुमसे बात पूत करना शुरू किया तो ऐसे लगा कि मैं अच्छा हुआ मैं इस घर में आई हूँ, और काम के साथ साथ मुझे प्यार भी मिल रहा, और स्पेशली तुम जैसा इंसान भी मिल गया है। तुम्हें पता है, जब से तुम हमारे घर में काम करने के लिए आई हो, सारे मोहल्ले वाले यही बोल रहे हैं कि तुम्हारे घर की नौकरानी तो किसी महारानी से कम नहीं। बस तब से तुम्हारा और मेरा क्या ही बोलूँगा। हाँ, महारानी तो तुमने बना के रखा है मुझे। इतनी पगार देते हो, इतनी सब सहूलतें देते हो। अरे पैसे का क्या है, तुम पे तो हम पैसा जितना चाहो उतना लुटा सकते हैं। बस तुम अपने प्यार में कमी मत आने देना, क्योंकि तुम हो ही इतनी खूबसूरत। तुम्हारे लिए मैं पैसे की तरफ देखूंगा क्या। नहीं, तुम मुझे किसी के घर काम करने के लिए जाने ही नहीं देते हो, क्योंकि तुमने मुझे खुश इतने रखा है कि मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर तुम्हारा दिल करता है जाने के लिए तो तुम जा सकती हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के अब कहीं नहीं जा सकती और ना चाहूँगी। मैं भी कौन सा तुम्हें जाने के लिए बोल रहा हूँ। मैं भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। और वैसे भी आज तो मेरे चाचा जी बाहर काम पे गए हुए हैं, तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा मुझे। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, सुबह से वो आए क्यों नहीं और कुछ मांगा क्यों नहीं। वो कितने दिन के लिए गए हैं? वो तो वही बता सकते हैं ना। मुझे तो बोल रहे थे 1-2 दिन के लिए गया हूँ, पर वो कभी कभी 1-2 दिन बोल के एक एक हफ्ता नहीं आते जाने मन। चलो, ये तो बहुत अच्छा हो गया हम दोनों के लिए कि हमें अपने साथ एक दूसरे के साथ टाइम निकालने का मौका मिलेगा। अरे यार, तुम्हारे लिए तो मेरे पास टाइम ही टाइम है। तुम बताओ, तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे लिए तुम मेरे लिए बस प्यार करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, तुम मेरा रखो। मैं तो तुम्हारा इतनों दिनों से ख्याल ही रख रहा हूँ। क्या मेरे प्यार में कोई कमी है जो जो तुम मुझे ये बोल रही हो। नहीं नहीं, मैं तो कह रही हूँ, चाचा घर पे नहीं है तो फायदा उठा लेते हैं। फायदा तो मैंने तुम्हारा पहले ही दिन उठा लिया था। अब तो तुम मेरा फायदा उठा रही हो जाने मन। हाँ, ये तो है, लेकिन पर ये भी तो है ना, चाचा 2 दिन घर नहीं है तो हम दोनों 2 दिन बहुत अच्छे से रह सकते हैं। अगर तुम बोलो तो पहाड़ों में चलें। पहाड़ों में प्यार करने का अलग ही मजा होता है। अरे, चलते हैं, कहीं सिनेमा देखेंगे, उसके बाद पहाड़ों पे चलेंगे और 2 दिन तक चाचा आ जाएंगे और हम भी वापस आ जाएंगे। अरे अगर चाचा पहले भी आ गया तो मैं बोल दूंगा कि मैं अपने दोस्त के साथ गया हुआ हूँ। तुम बोल देना कि मैं अपनी बहन की शादी में गई हुई हूँ। हाँ, ये तो सही बोल रहे हो तुम, कुछ करना पड़ेगा। पर चलो ना, फिर चलेंगे। ऐसे तुम बैठे रहोगे तो बात तो नहीं बनेगी। तुम आज इतनी हसीन लग रही हो ना, मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा जहाँ से जाने के लिए। ऊपर से ये कमबख्त सुबह सुबह बारिश हो गई, पूरा मूड बन गया मेरा तो। अच्छा, मुझे देख के तो तुम हमेशा रोमांटिक ही रहते हो। कभी मेरे बारे में भी सोचते हो कि इसको नई साड़ी दिला दूं या फिर कोई शॉपिंग मॉल ही ले चलूं? अरे यार, तुम बोलो तो सही, तुम्हें क्या चाहिए। तुम बोलो, मैं तो तुम्हारे लिए सारा सामान नीचे ले जाऊंगा। नहीं नहीं, हम पहले शॉपिंग चलते हैं और
उसके बाद पहाड़ों पे चलेंगे। शॉपिंग से पहले थोड़ा मूड सेट कर लूं। आइए महारानी आइए, बैठो 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 बैठो। अरे बैठो जल्दी। जी साहब। एक काम करो, ये पाओ ना तुम यहाँ पे रखो। अरे रखो। नहीं नहीं साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, रखो रखो तुम। नहीं नहीं साहब। थक गई होगी ना, इतनी दूर से जो तुम्हें चल कर आना होता है, और तुम्हें ये भी एहसास नहीं है कि आज तुम पूरे 2.5 घंटे लेट हो। वो साहब, रास्ते में ना रोड बन रहा था, तो मुझे पूरी सोसाइटी घूम के आना पड़ा। वो वहां से उन्होंने बंद किया हुआ था, और इसलिए मैं लेट होगी साहब। अच्छा, जी साहब। तो नीचे रोड बन रहा था, तुमने एक काम करना था ना, तुम मुझे फोन कर देती, मैं इस महारानी के लिए हेलीकॉप्टर भेज देता जो हवा में उड़कर ऐसे आता है। नहीं साहब, वो रोड बन रहा था तो पीछे से ही बंद किया हुआ है। तुम्हारे रोज के ये होते हैं ये बहाने। नहीं साहब, बहाने नहीं है ये, सच बोल रही हूँ मैं। तुम्हें क्या लग रहा है कि यहाँ पे तमाशा चल रहा है? जब मन किया मुंह उठाकर चले आए, जब मन किया यहाँ से चले गए। नहीं नहीं साहब, मैं सारा तो काम करती हूँ साहब। मैं बस आज थोड़ा लेट हो गई हूँ। कल अच्छा। तो साहब आपको पता है मैं दवाई लेने गई थी। हाँ, रोज के बहाने हैं तुम्हारे, कभी दवाई का बहाना, कभी तुम्हारे घर में कोई आ जाता है, कभी किधर, कभी तुमने किसी के साथ जाना होता है। सारे गांव का ठेका तूने ही ले रखा है ना। नहीं साहब। बस इस घर को छोड़कर यहाँ से तुम्हें पैसे मिलते हैं, इसका तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है साहब। मैं सारा काम भी तो करती हूँ ना साहब, उसके बाद करके ही जाती हूँ। ऐसे तो नहीं अले अले जाती। अले 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 अले। कितना बड़ा एहसान कर रही हो ना तुम हम पे, सारा घर का काम करके जाती हो। और हमने रखा तुम्हें किस चीज के लिए है? काम के लिए रखा हुआ है ना। जी साहब, कल से टाइम पे आऊंगी साहब। हाँ, आज माफ कर दे। कल से तो तुम, मुझे पता है, बिल्कुल टाइम से आओगी, एक सेकंड भी लेट नहीं होगी। पता क्यों? क्यों साहब? क्योंकि जितना तुम लेट आओगी ना, 4 गुना तुम्हारे पैसे कटेंगे। नहीं नहीं साहब, ऐसा मत करें। ठीक है, मैं नहीं ऐसा बिल्कुल ही भी नहीं करूंगा अगर तुम टाइम पे आती रही। बस अब तुम्हारे हाथ में है सब कुछ। नहीं साहब, मैं जिस दिन तुम लेट आई, 4 गुना, दूसरे दिन लेट आई, 8 गुना, तीसरे दिन लेट आई। बस बस साहब, मैं कल से टाइम पे ही आऊंगी साहब, और सारा काम करके जाया करूंगी। साहब आज छोड़ दीजिए, क्योंकि आज तो आपको बताया ना मैंने कि कैसे लेट हुई थी मैं। जी साहब। जी साहब, 2.5 घंटे से तुम्हारी राह ताक रहा था कि कब तुम आओगी और चाय बनाओगी। तुम्हें पता है, सुबह सुबह अगर मुझे चाय नहीं मिलती है तो मेरा सर फट जाता है। जी साहब, मुझे पता है साहब। अगर तुम्हें ये सब पता था तो घर से पहले नहीं निकल सकती थी क्या तुम? सर बताया तो है, निकली थी कि वो रास्ते में सड़क बन रही थी, तो फिर पीछे तुम्हारी से सड़क आई। तो ना मैं ऐसी बनाऊंगा ना, जिंदगी भर याद रखोगी तुम। नए नए बहाने बनाती रहती है। नहीं साहब, आगे से बिल्कुल लेट नहीं होंगी साहब। बस आज माफ कर दीजिए, और निकालने वाली बात भूल जाए साहब। नहीं, मैं तुम्हें निकालूंगा, क्योंकि मैं तो बस 4 गुना से शुरू करूंगा तुम्हारी पगार काटने से। नहीं नहीं साहब, आगे से बिल्कुल प्रॉपर टाइम पे आऊंगी साहब। ये पगार काटने वाली बात मत करें। मर्जी है तुम्हारी, लेट आना होगा तो आ जाएगी। जी मैं भी तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा, बस जितने तुम्हारे पैसे बनते हैं। नहीं नहीं साहब, नहीं। अच्छा साहब, खाने में क्या बनाऊं आज? खाने में जी साहब। जहर बना दे, जहर। नहीं साहब, ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? मैं फ्रिज में। तुम्हें नहीं पता होता है कि हमारा किस दिन क्या बनता है? अगर किसी दिन स्पेशल बनवाना होता है तो तुम्हें बोलते हूँ ना मैं। साहब तो एक ही चीज हर रोज मैं तुम्हें बताता रहूं क्या?
साहब वो फ्रिज में सब्जियां नहीं थी इतनी, तो मैंने आपको पूछ लिया। अच्छा, ठीक। ठीक। फ्रिज में सब्जियां नहीं थी। जी साहब। अब जहां पर बैठी बैठी मेरा मुंह क्या देख रही हो? निकल जाओ तुम। ठीक है साहब, मैं चाय भी ले आती हूँ। साहब जी, अरे चाय। तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना। जी साहब जी, ये लो। क्या हुआ? बड़ी उदास लग रही हो। हाँ, वो बड़े साहब है ना, आज उन्होंने मुझे इतनी बातें सुनाई है ना, पूछो मत। अब तुम बताओ, वो रोड इधर सोसाइटी से बंद था, मैं पीछे से घूम के आई हूँ, और अरे बड़े भैया तो ऐसे ही हैं, तुम क्यों खाम खा टेंशन ले रही हो? तुम बताओ, घर में कैसे हैं सभी? सब ठीक है। पर सच बताऊं, तुम्हारे बड़े भैया ना बहुत तंग करते हैं मुझे। अरे तुम तो खाम खा टेंशन ले रही हो, मैं तो नहीं इतना तंग करता। पर नहीं ना साहब, वो बहुत बोलते हैं, और कभी कभी दिल करता है मैं काम छोड़ के चली जाऊं यहाँ से। अरे अरे, ऐसा नहीं करना। अगर तुम काम छोड़ के चली गई तो मेरा क्या होगा? मेरे इस घर का क्या होगा? तो समझो ना। और वो तो बड़े हैं, और वैसे भी तुम्हें पैसों की जरूरत रहती ही है। अगर तुमने काम छोड़ दिया तो बड़ी मुश्किल है काम मिलना आजकल। ऐसे मत करना तुम। और ऊपर से तुम विधवा हो, और तुम्हारी भी तो इतनी सारी जरूरतें होंगी, बस है ना? यही तो है। अरे रो क्यों रही हो? तुम तो पुराने बातें याद करके आंसू भर लेती हो। यही तो दुख है ना साहब, एक तो मेरा घर वाला मुझे छोड़ के चला गया, और मैं लोगों के घर में काम करने लायक रह गई हूँ। अरे तुम रो मत, मैं हूं ना अब तुम्हारे साथ। और रही बात भैया के डांटने की, वो तो मैं बोल दूंगा उनको, वो नहीं डांटेंगे आगे से। आज वैसे किस बात के लिए डांट रहे थे? यही कि तू लेट हो गई है। अब मैंने अरे बताया तो है मैं क्यों लेट हुई थी। तो रोती बहुत है जी। कोई बात नहीं, हो जाता है, मैं बोल दूंगा भैया को भी। 1-2 घंटा इधर उधर हो जाएगा। वही तुम शाम को थोड़ा सा ज्यादा लगा देना, थोड़ा टाइम का इधर से उधर कर लेता हूँ मैं। हाँ साहब, आपको पता तो है ना कि जब मैं लेट होती हूँ तो मैं सारा काम करके जाती हूँ, लेकिन वो मुझे फिर भी डांटते हैं। अरे तुम ना रो मत। अगर तुम रोओगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और वैसे भी इस घर में एक तुम ही तो हो जिसके साथ मैं बातें करता हूँ, वरना भैया के साथ तो मैं भी थोड़ा सा कम ही बोलता हूँ। हम भी तो साहब तभी चुप रहते हैं कि चलो इस घर में कम से कम आप तो है जो मुझे समझते हैं, बाकी बड़े साहब तो मुझे अरे भाभी, क्यों रो रही हो? और वैसे भी तुम इस घर की नौकरानी थोड़ा हो, मैंने तो तुम इस घर का सदस्य माना हुआ है। और चलो छोड़ो, ये बताओ आज खाने में क्या बनाओगी? खाने में मैंने पूछा था बड़े साहब को कि खाने में क्या बनाऊं, पर मुझे टूट के पड़ गए। तुम्हें नहीं पता, रसोई में मेन्यू लगा होता है, उसके हिसाब से बनाओ। अब उसके हिसाब से तुम फिर छोड़ो, सब्जी भी तो होनी चाहिए। तुम बताओ तुम्हें खाने में क्या पसंद है, वही सब्जी लेके आ जाऊंगा मैं बाजार से। हमारा क्या है, हम तो कुछ भी खा लेंगे। पर छोटे मालिक, आप ना जाके सारी सब्जियां देख लीजिए, जो नहीं है वो ले आए। अगर मैं अब मार्केट गई तो फिर मुझ पे भड़क पड़ेंगे। अरे तुम छोड़ो ना, मैं अपने आप देख लूंगा। तुम बताओ तुम्हारा खाने का क्या मन कर रहा है? मैं वैसे साहब जी, बहुत दिन हो गए मटर पनीर नहीं बनाया, वो बना लूं? तुमने बोला और मैं मटर पनीर लेके आ जाऊंगा। और मेरी बात सुन, तुम ज्यादा रोआ मत कर। जब तू रोती है ना, मैंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हें लगता है कि मेरा दिल बेचैन हो अगर तुम आंसू निकालोगी? अब जाने वाला तो चला गया, एक ही बात को बार बार बताती रहती है और बोलती है। नहीं साहब जी, अब जब मुझे कोई डांटता ना तो मुझे याद आ जाती है, मेरा मर्द मुझे कभी नहीं डांटता था। अरे टेंशन क्यों ले रही है? मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ ना, और मैं भी तुम्हारे दोस्त की तरह ही हूँ। और बता दिया कर अगर किसी बात की जरूरत हो तो, कोई बात नहीं। चलो ये बता, वो तुम्हारे चाचा जी कैसे हैं? अभी ठीक हैं? अरे साहब जी,
वही तो, सुबह तभी तो लेट हो जाती हूँ। पहले चाचा जी का सब कुछ करके आना पड़ता है, दवा दारू खाना पीना, और और यहाँ आके बड़ा साहब चढ़ जाता है सिर पे। हाँ, एक आप ही हो साहब जो मुझे समझते हो। अरे वरना तुम टेंशन क्यों ले रही हो? तुम तो भोली हो, और ऐसे रोती हुई अच्छी नहीं लगती। और तुम भी ऐसा कर लिया करो, थोड़ा चाय पानी पी लिया करो। ऐसे मत डरा करो उससे। मेरे कमरे में आ जाया करो, हम दोनों इकट्ठे चाय पानी पी लेंगे। अगर तुम्हें बड़े भैया से पीने से थोड़ी दिक्कत है उसके सामने। ठीक है साहब। साहब जी अब मैं जाऊँ? थोड़ी सब्जी सब्जी बना लूंगी, नहीं तो डांटेंगे। हाँ हाँ, चले जाओ। ठीक है साहब जी। ठीक है, मैं फिर मिलता हूँ, मैं नहा के आता हूँ। ठीक है साहब जी, मैं खाना लगा देती हूँ तब तक। हाँ, मैं लेके आता हूँ बाजार से तुम्हारे लिए मटर पनीर। बस एक बार ये मेरे वश में आ जाए, फिर तो समीर घर में मजे ही मजे होंगे। बाहर बाहर वाली होगी और घर में ये नौकरानी। साहब जी आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या हुआ? वो साहब जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। अच्छा, जी साहब जी। पहले तो ये बता, तू छत पे मेरे पीछे क्यों आई? वो आपको सारे ढूंढा साहब, नीचे आप मिले नहीं, तो इसलिए मैं ऊपर ही आ गई साहब जी। सारा काम हो गया? जी साहब जी, सारा काम हो गया, और शाम की सब्जी भी बना दी है, और रोटी बना के हॉटकेस में रख दी है। वो चाचा जी की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब है, तो दवाई के लिए लेके जाना था, इसलिए आपसे पैसे मांगने आई हूँ। मैंने तो तुम्हें पगार दे दिया है, अब और कितने पैसे चाहिए तुम्हें? सब 5,000 रुपया। क्यों? मैंने तुम्हारा ठेका ले रखा है वो कि तुम्हारे घर में कोई भी बीमार होता है तो मेरे मेरे पैसों से उनको दवाई मिलेगी? वो क्या है ना साहब जी, अगर आप पैसे देंगे तभी चाचा को दिखा के ले आऊंगी ना। हाँ, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम छुट्टी मार लेना अपने चाचा को ले जाने के लिए। नहीं नहीं साहब जी, मेरे घर का काम कौन करेगा? साहब जी मैं सुबह बहुत जल्दी आ जाऊंगी। अभी घर जाके डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी चाचा को, फिर जल्दी आ जाऊंगी। तुम्हारे लक्षणों से ना मुझे ऐसे लगता है कि अब तुम्हारा मन नहीं करता है ढंग से काम करने का। रोज नहीं नए नए बहाने बनाती है, नई नई कहानियां सुनाती है। तुम्हें नहीं क्या साहब, मैं बेवकूफ लगता हूँ जो तुम्हारी इन कहानियों के बहा में आ जाऊंगा और नहीं चुपचाप तुम्हें पैसे दे दूंगा? नहीं साहब, मैं कहानियाँ नहीं सुना रही, मैं सच कह रही हूँ साहब। आप चाहे मेरे घर चल के देख लीजिए साहब, मेरे अच्छा, चाचा बहुत बीमार है। शाबाश। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना वेला हूँ कि तुम्हारे पीछे तुम्हारे घर में जाकर ये ताकाझाकी करता रहूं कि कौन बीमार है कौन नहीं है? नहीं साहब जी, बस इस बार दे दीजिए, आगे से नहीं मांगूंगी, क्योंकि चाचा को दिखाना बहुत ज़रूरी है, उनकी दवाई ख़त्म हो गई है। 1 महीने के पहले तुम्हें 1 फुट कौड़ी नहीं मिलेगी क्योंकि तुम अपनी तनख्वाह ले चुकी हो। अब मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगा। प्लीज़ साहब जी दे दीजिए, मैं तो आपसे बिना बात से भी नहीं मांग रही हूँ। मेरे चाचा बहुत बीमार है, अगर उनको दवाई नहीं दिलाई तो उनको कुछ हो जाएगा। मेरे को क्या, चाहे तुम्हारा चाचा कल मरता हुआ आज मर जाए। नहीं साहब, मैं उनके जाने के बाद मेरे पास एक चाचा ही तो सहारा है, बाकी तो सब चले गए मुझे छोड़ के। कैसा सहारा रे? तू तो उसको उठाकर घूमती फिरती रहती है, कभी दवा दवा दी उसको, कभी कुछ दिया। वो सहारा नहीं है, तुम पर बोझ है, बोझ। नहीं मर जाएगा तो तुम्हारा बोझ कम हो जाएगा। नहीं साहब जी, मेरे चाचा बहुत अच्छे हैं, बचपन से पाला है उन्होंने मुझे, और वैसे भी मेरे मर्द के जाने के बाद उन्होंने ही मेरा ख्याल रखा है, वरना इस दुनिया में है कौन मेरा। मुझे नहीं पता है कि तुम्हारा कोई है या ना, मुझे तो बस अपने काम तक मतलब है। मेरा काम करो और पैसे लो, और जितना तूने काम किया था उसके पैसे मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ। अब और पैसों की उम्मीद मत रखना मेरे से। प्लीज साहब जी
दे देते तो अच्छा होता। इतना अच्छा मौसम था और इतना अच्छा मेरा मूड था, सारा मूड की तुमने ऐसी की तैसी कर दी। अब निकल जाओ यहाँ से। ठीक है साहब जी, पर सोचिएगा अभी मैं नीचे ही हूँ साहब। जा रही हो, जा, तुम्हें धक्के देकर नीचे भेजूं? नहीं नहीं सर, जा रही हूँ। कैसा इंसान है, भगवान ने इतना कुछ दिया है लेकिन 2 पैसे नहीं दे सकता। ये गरीबों को कोई नहीं समझता, गरीबों की मजबूरी भी। ये मैंने किस बखारन को अपने घर में रख रखा है, दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ मांगने आ जाती है। मुझे तो लगता है कि इसको निकालना ही होगा, वही सही रहेगा। सारे मूड की ऐसी की तैसी कर दी। पता नहीं बड़े साहब क्यों ऐसे करते हैं। अरे साहब आप यहाँ? क्यों, मैं आ नहीं सकता यहाँ पे? नहीं साहब, मुझे पता नहीं लगा ना, इसलिए पूछ रही हूँ। रो क्यों रही है? वो बड़े साहब ना आज मुझे फिर बहुत ज्यादा डांट रहे थे। आज फिर लेट हो गई क्या? नहीं साहब, लेट नहीं हुई। आपको तो पता है ना, मेरे चाचा बीमार रहते हैं, उनकी दवा खत्म हो गई थी, तो इसलिए मैंने साहब को बोला कि मुझे थोड़े से पैसे दे दो। फिर अभी क्या करोगी? पता नहीं क्योंकि उसने साहब। तो पैसे देने नहीं है, चाचा जी ने, मुझे पता तो है। नहीं दिए साहब, उन्होंने मुझे 1 रुपया नहीं दिया और कहा काम कर लो नहीं तो मैं काम से भी निकाल दूंगा। अगर उसने काम से निकाल दिया फिर क्या होगा? पता नहीं साहब, लेकिन अगर अगर चाचा को आज मैं दवा के लिए नहीं लेके गई ना तो कुछ हो जाएगा उनको। मेरी बात सुन, जी साहब। पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, जी साहब। पर मुझे इसके बदले में कुछ चाहिए। मतलब साहब, क्या करना होगा? आपका कोई काम है? मैं कर दूंगी साहब। बोलिए साहब क्या करना है, क्योंकि अगर चाचा जी को कुछ हो गया तो मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, इसलिए मुझे पैसों की बहुत जरूरत है साहब। जो चीज तुम्हारे पास है, समझ रही हो ना? ये आप क्या बोल रहे हैं साहब? अरे साहब साहब छोड़, मेरी बात सुन। जी। मैं तुझे ना प्यार करता हूँ, और मैं तुम्हारे साथ शादी भी मना लूंगा। सच साहब? अरे साहब आप कहना छोड़ दे, ये साहब ना तुम चाचा जी के सामने बोला कर। और ये ले पकड़ पैसे। तुम वैसे सच में बहुत अच्छे हो। एक तुम ही तो जो मुझे समझते हो, और मैं जब भी दुखी होती हूँ तो तुम ही काम आते हो। वैसे अच्छे तो तुम बहुत हो, लेकिन हो तो मेरे मालिक ना। अरे छोड़ ना जे मालिक मालिक, अब तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड और मैं तेरा बॉयफ्रेंड हूँ। वो क्या बोलते हैं तुम लोग, प्रेमिका। जी साहब। साहब फिर से साहब, तू मेरा नाम ले लेना। साहब साहब बोल के इरिटेट कर रही है। ये पकड़ पैसे, और अब तो तू खुश है ना? हाँ, खुश तो हूँ। पैसों से ज़्यादा मैं आपसे खुश हूँ कि आप मुझे चाहते हैं। और फिर अगर तू खुश है तो मुझे भी खुश कर दे। वैसे भी चाचा जी तो गए बाहर, तो इस घर में तू और मैं अकेले हैं। आप सच में मुझसे प्यार करते हैं और क्या शादी यार, बनाएंगे? तुम क्या मुझे, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? शादी मनाऊंगा ना, इसीलिए तो पैसे दे रहा हूँ और तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। कोई करता है आज के टाइम किसी की मदद? नहीं, कोई नहीं करता, लेकिन आप सच में बहुत अच्छे हैं। तुम भी बहुत अच्छी हो, तो फिर करें प्यार शुरू? क्यों नहीं? तुम्हारे चाचा जी को तो मेरी जिम्मेवारी है, वो तो ठीक हो ही जाएंगे, क्योंकि पैसे तो मैं टाइम पे तुम्हें देता ही रहूँगा। पर जब तक हमारी शादी नहीं होगी तब तक तुम मुझे खुश तो रखोगी ना? क्योंकि तुम्हें पता तो है, चाचा जी क्या पता हमारी शादी को माने या ना माने।
तो थोड़ा मनाने के लिए टाइम लगेगा। तो चलो शादी वादी की बातें फिर करेंगे। तो ये बता, तुझे मैं कैसा लगता हूँ? अरे साहब, ये तो मेरी किस्मत है कि मुझे आप मिले हो, और ऊपर से आप मुझसे प्यार भी करते हो, तो अच्छे लगने की तो बात ही नहीं है। आप तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छी तो तू मुझे पहले दिन से लगती है, जब से इस घर में आई है ना, तब से ही तुझे देख रहा था भी कब आएगी और मेरी बाहों में होगी। आज मेरा वो सपना पूरा हो गया। वो तो अच्छा हुआ मैं ऊपर जा रहा था और तुम्हारी और चाचा जी की बातें सुन ली। देखिए साहब, मैं नहीं चाहती कि ये बातें ना इस घर से बाहर जाए और बड़े साहब को पता लगे, क्योंकि वो तो बहुत ही गुस्से वाले हैं। यार तुम बहुत डरती है बड़े साहब से। हाँ साहब, बहुत डर लगता है बड़े साहब से, क्योंकि वो बहुत गुस्से वाले हैं, और अगर उन्होंने मुझे निकाल दिया तो बस। चल यार, बड़े साहब को छोड़, अब जो छोटे साहब की खिदमत के लिए कुछ करते हैं ना। थोड़ा सा रह गया है। ये अरे साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, वो गलती से पता नहीं, शायद तूने पानी गिरा दिया वहां पे। देख, दिखाई दे रहा है ना तुम्हें? नहीं नहीं साहब, पानी कहाँ से आ गया? पोछा तो मैंने सुबह आके मारा था। अब बस ये सब साफ कर रही हूँ साहब, उसके बाद मैं चली जाऊंगी यहाँ से। क्यों, कहाँ जाने की सोच रही है तू? सब सारा काम हो गया है घर का, तो अब जाऊंगी ना। सुन, बैठ, आराम से बैठ। क्या हुआ साहब, आज बड़े आराम से बात कर रहे हैं आप मुझसे? देखिए यार, सबसे पहले तो मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। नहीं नहीं साहब, माफी किस बात की? मैं ना तुम्हें खामखा ऐसे ही डांटता रहता हूँ, बिना किसी बात के। तुम तो इतनी प्यारी हो, तो मुझे ये सब नहीं करना चाहिए ना। हाँ साहब, कभी कभी तो आप ज़्यादा ही बोलते हो, पर चलो, कभी कभी तो बनता भी है, मेरी भी गलती होती है ना, तो इसलिए। तुम इंसान हो, और इंसान गलतियों को पुतला होता है। तो तुमसे अगर कोई छोटी मोटी गलती हो भी जाती है, तो मुझे माफ़ कर देना चाहिए, अ, ऐसे ठीक डांटना नहीं चाहिए। ठीक है साहब, पर आप ये क्या कर रहे हो साहब? आप बार बार मुझसे क्यों चिपक रहे हो? तुम ना चुंबक, अपनी तरफ चुंबक लोहे को खींच ही लेता है। नहीं नहीं साहब, ये पता नहीं आप कैसी हरकतें कर रहे हो आज। आप ठीक नहीं लग रहे। क्या आपने कोई नशा किया है क्या? हाँ, मुझे तुम्हारे प्यार का नशा है। ये कैसी बातें कर रहे हो साहब आप? कब से देख रही हूँ, बातों पे बातें करी जा रहे हो, और पता नहीं क्या समझा हुआ है आपने मुझे। देख, तू अगर चाहती है ना, तो नौकरानी से इस घर की रौनक बन सकती है। नहीं नहीं साहब, मुझे कोई रौनक वौनक नहीं बनना, और वैसे भी मैं गरीब हूँ, थोड़ा बहुत लेट हो जाती हूँ, घर का काम करके जाती हूँ, और ऐसी वैसी कमाई मुझे नहीं चाहिए साहब, जो आप ये सोच रहे हो। और गरीब लोगों के लिए उनकी मेहनत की कमाई ही बहुत होती है। देख लो, तुम्हारे चाचा का इलाज चल रहा है, वो मैं करवा दूंगा, और तुम्हें दर दर ठोकरें खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी तुम किसी के घर में काम करती हो, कभी तुम किसी के घर में जाती हो। तो अगर अच्छा चाहती हो, तो इसी घर में तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, पैसा, प्यार, इज्जत। नहीं साहब, मुझे नहीं चाहिए ऐसा पैसा, ऐसा इज्जत। मैं 4 घर में और जगह काम कर लूंगी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं आपके साथ। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और आप भी ऐसी बातें मत सोचिए। अगर आप ऐसे करोगे तो मैं आपका काम भी नहीं करूंगी आगे से। अच्छा, अगर काम नहीं करोगी तो मेरी उधारी कैसे चुकाओगी? कोई नहीं साहब, मैं औरों के घर में दिहाड़ी लगा के
आपकी सारी उधारी चुका दूंगी। लेकिन तुम्हें क्या लगता है मेरी जान कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा बिना मेरे पैसे लुटाए हुए? नहीं नहीं साहब, मैं आपके पैसे दे दूंगी, पर आप मुझसे दूर रहें साहब, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। क्या करूं, तुम तो मुझे बहुत अच्छी लगती हो। ये कैसी हरकतें कर रहे हैं साहब आप? आज ऐसा लगता है आप ठीक नहीं हो। और वैसे भी अरे बैठो मेरी जान, कहाँ जा रही हो? नहीं, नहीं साहब, नहीं साहब, ये क्या कर रहे हैं आप साहब? हट जाइए साहब। नहीं 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 साहब, नहीं। ये ये कैसा सपना था? और मैं यहाँ सो भी गई थी, और ये बड़े मालिक मेरे साथ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और वैसे भी मैं छोटे मालिक से प्यार करती हूँ, और वो भी मुझसे प्यार करते हैं। और नहीं, पर ये बड़े लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब जैसे आज मैंने बड़े साहब का सपना देखा, ऐसा ना हो उनके मन में भी कुछ ऐसा आ जाए, मैं ना हाँ करने लायक ना करने लायक रहूंगी। ऐसे करती हूँ, उनसे पूछ के आती हूँ कि हम जल्दी शादी कर लेते हैं। हाँ, यही सही रहेगा। ये तो आराम से सो रहा है, और मैं कैसे सपने देख रही हूँ। सुनो, अ, अ, तुम सो रहे थे? क्या हो गया तुझे? अरे उठो ना, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। सोने दो ना यार। अरे सारा दिन तो तुम सोते रहते हो, बस थोड़ी देर काम करके आ जाते हो। मेरा भी तो कुछ मन करता है ना कि तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूं। आज बड़ी रोमांटिक हो रही हो। मुझे लगता है बड़े मालिक तुम्हारे चले गए, जो सीधा मेरे कमरे में आ गई। नहीं नहीं, बड़े मालिक तो छत पे हैं। अरे फिर तुम पागल हो क्या? अरे वो कह रहे थे मैं अभी 2-3 घंटे ऊपर ही रहूंगा, मुझे डिस्टर्ब मत करना। तुम्हें कितनी बार बोला है, जब वो चले जाएं फिर ये हरकतें करनी है। अगर वो ऊपर आ गए फिर क्या करेंगे? और अरे नहीं आते वो। अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने ना एक सपना देखा आज। क्या सपना देख लिया तूने? यही कि बड़े मालिक भी मुझ में ना गंदी नजर रख रहे थे, तो तुम्हारे फिर ऊपर गंदी नजर रखेगा कोई? हाँ। अरे तुम्हारा सपना है ये, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। हो जाता है कभी कभी। देख रही होगी कोई टीवी सीरियल वगैरह या फिर कुछ और, कभी दिमाग में आ जाता है। इतनी टेंशन मत लो, मैं जानता हूँ चाचा जी को, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अच्छा वो तो ठीक है, पर तुमसे एक बात पूछनी थी मुझे। हाँ, क्या बात पूछनी है? क्या तुम्हें मैं सच में इतनी अच्छी लगती हूँ? क्या फालतू बकवास कर रही है? बताओ ना। हाँ यार, तू मुझे अच्छी लग रही है। तुझे हो क्या गया है? क्या सोच रही है तू? मैं सोच रही हूँ कि ये रोज रोज काम पे आना जाना, इससे अच्छा मैं यहीं रुक जाऊं। फिर रुक जाओ ना, यहाँ पे कमरा है, वहां पे रह लिया करो। बोल दूंगा मैं चाचा जी को। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, हम दोनों ना शादी कर लेते हैं। शादी? हाँ हाँ, कर लेंगे शादी। इतनी कौन सी तुम्हें जल्दबाजी है? और वैसे भी मेरी बात सुनो, अभी मेरी स्टडी भी थोड़ी सी होने वाली है, और साथ साथ में बिजनेस चला रहा हूँ मैं। तो थोड़ा सा सेटलमेंट तो होने दो ना। एकदम से अगर मैं शादी को बोलूंगा तो तुम्हें भी पता है, और तुम भी विधवा हो तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी। थोड़ा माहौल को तो सही कर लूं। वही तो बोल रही हूँ, मैं भी विधवा हूँ, और बड़े साहब भी गुस्से में रहते हैं, और अब तो मुझे सपने भी बहुत अजीब से आने लगे हैं। तो इससे अच्छा शादी कर लेती हूँ, मैं यहीं रहूंगी, तो तुम्हारा भी ख्याल रखूंगी। और कोई घर बात का। नहीं यार, शादी कर लेंगे, क्यों टेंशन ले रही है? तू मेरी बात सुन। हम्म, जब ना हम्म, मेरे चाचा जी चले गए ना, हम्म। फिर आना मेरे कमरे में, फिर प्यार करेंगे हम। ठीक अरे है? चाचा जी ने मुझसे चाय बनवा के छत पे ले ली है, और कहते हैं मुझे 2-3 घंटे ना डिस्टर्ब मत करना, मैं नीचे आऊंगा तो बुला लूंगा। मुझे लगता है समीर, इसको प्यार चाहिए, इसीलिए तो ये पहेलियां बना रही है। और हाँ हाँ, कोई बात नहीं। मैं तो तुम्हारा ही हूँ जान। तुम बस ये बताओ कि तुमने आज सारा काम कर लिया? हाँ, मैंने ना आज सारा काम कर लिया, और बड़े साहब भी बहुत खुश है। और मैं सोच रही हूँ कि हम ना जल्दी से शादी करके ना फिर
बहुत अच्छे से इस घर में रहेंगे। और अरे मैं यार तुम फिर से शादी शादी, तुम्हें बोल तो दिया सही टाइम आने पे कर लेंगे। और कोई और बात बताओ। और क्या बताऊं, बस मुझे तो तुम यार प्यार की बातें करो, क्या ये शादी लेके बैठ गई। तुम बोलो ना, तुम्हें आज बाहर घुमा लाता हूँ खाने के लिए। हाँ, ये भी आइडिया सही है। आज ना वो खाएंगे, वो जो गोल गोल सा होता है। गोलगप्पे। नहीं नहीं, वो इतना बड़ा सा गोल गोल सा होता है ना, वो खिलाना मुझे। और मैंने सुना है उसके साथ ना कोल्ड ड्रिंक भी बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, खवा दूंगा जो तुम्हारा दिल करे। तू ये बता, झाड़ू पोछा तो अच्छे से कर दिया ना तूने घर का? हाँ। कहीं ऐसा ना हो मैं तुझे बाहर लेके चला जाऊं और आते ही चाचा जी बोले इसको काम पे लेके गया था। नहीं नहीं, मैंने सारा काम कर लिया है। और वैसे भी अब अब तुम और मैं वैसे शादी करेंगे तो हमें चाचा जी से भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे यार कोई बात नहीं, कर लेंगे शादी। तुम ना घुमा फिरा के सिर्फ वहीं पे आ जाती हो। एक बार बोल दिया, क्या तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है? शादी कर लेंगे हम। बोल दिया, साल हो गए। पता नहीं तुम भी कब मुझसे शादी करोगे। अभी यार थोड़ा टाइम ही तो हुआ है, साल हो गया है। पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। तुम क्या गिन रही थी क्या हुआ, कितना टाइम हो रहा है? तुम्हें एक बार बोल दिया करा लूंगा तो करा लूंगा, और सही टाइम पे आने पे कराऊंगा। शादी विवाह तुम्हें भी तो पता ही है कितनी जिम्मेवारी का काम होता है, और ऊपर से मेरी थोड़ी लाइफ भी रुक जाएगी। इसलिए थोड़ा सा तुम मुझे जिंदगी को स्टेबल करने दो ना। 1-2 मंथ में करा लूंगा, मैं देख लूंगा, थोड़ा टाइम और रुको। ठीक है। चलो यार छोड़ो, आओ तुम्हें खुश करूं। बड़ी मुश्किल से इसका साथ छोड़ा है, क्या करूं यार, ये तो गली पड़ गई। ऐसा करता हूँ अपने दोस्त को फ़ोन लगाता हूँ, वही बताएगा मुझे। हेलो। हाँ राहुल यार, वो तुझे बताया तो था, वो जो नौकरानी थी, तू तो बोल रहा था उसके साथ मज़े ले, अपने आप ठीक हो जाएगी, भी मज़े लेगी भूल जाएगी। पर वो तो शादी बोल रही है, मैं तुम्हारे साथ शादी करनी है, ये करना है। यार मैं अलग ही टेंशन में पड़ गया। अब मैं क्या करूँ, कैसे क्या? तुम तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? और ये किससे बात कर रहे हो? तुम मेरे साथ धोखा कर रहे थे? अरे नहीं नहीं, धोखा कहाँ कर रहा हूँ। मैं तो अपने दोस्त से बात कर रहा था। वो ना उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसका कोई चक्कर पड़ रहा है तो नहीं नहीं, मैंने सुना तुम्हें, तुम कह रहे थे ये नौकरानी मेरे गले पड़ गई है। देखो, तुमने तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया है। और अब मैं क्या करूंगी, तुम मुझे ये बताओ। क्या ठीक नहीं किया? अगर तुम्हें पता चली गया है तो ठीक है, मेरी बात सुन। प्यार किया और मैंने पैसा दिया, बात खत्म। ये बात नहीं होती। नहीं नहीं, तुम बड़े लोग सच में ऐसे क्या होते हो? बड़े लोग, क्यों पागलों जैसी बातें कर रही हैं? और धीरे नहीं बोल सकती, अगर किसी ने सुन लिया तुम्हारी इज्जत का क्या होगा? तुम्हारी तो क्या इज्जत है, हमारी इज्जत का क्या होगा? नहीं, और मैं तो एक विधवा हूँ, और मेरे को समाज वाले क्या बोलेंगे? मेरी बात सुन, तुम्हारी भी तो कुछ जरूरतें थी, तो मैंने पूरी कर दी ना। और मेरी भी कुछ ख्वाहिशें थी, तूने पूरी कर दी। मैंने तुझे पैसा भी तो दिया ना तुम्हारे चाचा के लिए, वो तो भूल गई। नहीं, और जो यहाँ पल रहा है उसका क्या करेंगे? क्या पल रहा है, तुम्हारा क्या पता, कहाँ कहाँ मुंह मार के आई होगी। और ये कब हुआ? तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं कभी इस घर से बाहर कभी गई नहीं, और तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो? क्या इल्जाम लगा रहा हूँ? और ये बच्चा कब हुआ? पागलों जैसी बात कर रही है तू। नहीं नहीं, देखो ये तुम्हारा ही है, सब ठीक हो जाएगा, चाचा जी को हम मना लेंगे। क्या हुआ? और तुम दोनों ने इतना शोर क्यों मचा रखा है? अरे चाचा जी कुछ नहीं, ये खाम खा मेरे गल पड़ रही है, बोल रही है ये बच्चा है, फलाना धिमकाना, पता नहीं क्या क्या बोल रही है, झूठ बोल रही है। क्या क्या हो गया तुम्हें? ये बड़े साहब, ये मेरे साथ इतने दिनों से रह रहा था, और अब जब मैं प्रेग्नेंट हूँ ये झूठ बोल रही है चाचा जी। क्या रे, क्या कह रही है ये? अरे चाचा जी ये झूठ बोल रही है, मैं इसके सच साथ। बोल रही हूँ साहब, मैं सच बोल रही हूँ। आप पूछ लीजिए चाहे। चाचा जी आप इस पे विश्वास करोगे या मेरे पे? ये 5-6 महीनों से मेरे साथ ही रह अरे रहा तू चुप नहीं हो सकती? इस पे क्यों जला रहा है तुम? सच सच बता, बात क्या है, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अरे चाचा जी ये मेरे साथ रहती थी तो हो गई ना गलती, फिर कौन सा कोई बड़ी बात हो गई? बड़ी बात हो गई? क्या कहा तूने? हर एक औरत की एक इज्जत होती है, और
बस हो गया फैसला, तुमने इसके साथ अब शादी कराओगे। मैं नहीं कोई शादीशुदी मनाऊंगा इसके साथ। और साहब मेरा क्या होगा अगर ये मना कर रहे हैं तो? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा और तुम्हें इसके साथ आज ही शादी करनी होगी। मैं मुंह नहीं शादी करूंगा इसके साथ। तुम्हारे पास आखिरी मौका है, चाहे तो इसके साथ शादी कर ले। नहीं, इस घर से निकल जा। जी दोस्तों, आपको क्या लगता है, मुझे घर से निकल जाना चाहिए या फिर इस विधवा के साथ शादी कर लेनी चाहिए? आप हमारी वीडियो कौन कौन सी जगह से देख रहे हो कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है ये भी बता दो। और जिसके भी कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक आएंगे उसके साथ इस विधवा की शादी करा दूंगा मैं। धन्यवाद।